हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका हमारे इस चैनल पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 के हिंदी का तीसरा पार्ट मैं हूँ रोबोट नामक इस निबंध का आज हम लोग एक ब्रीफ समरी देखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह जो पाठ है मैं हूँ रोबोट, इसके लेखक राजीव गर्ग जी हैं। इन्होंने अपनी इस लेखनी में रोबोट की आत्मकथा बताई है तथा रोबोट जो है वो क्या क्या काम कर सकता है उसके बारे में इस निबंध में बताया गया है। ये जो पाठ है, इस पाठ में रोबोट अपनी विशेषताओं के बारे में बता रहा है। वो कहता है कि वो रंग, रूप, आकार व शरीर में हमारे ही जैसा दिखाई देता है, लेकिन वो कहता है कि मैं मनुष्यों से बेहतर काम कर सकता हूँ। इसके साथ साथ रोबोट का जो शरीर होता है हार्ड मांस का बना हुआ नहीं रहता है, बल्कि उसका जो शरीर है लोहा, इस्पात और प्लास्टिक का बना हुआ रहता है। वो मनुष्यों की तरह चल सकता है, उछल कूद कर सकता है तथा अपने हाथों तथा उंगलियों को भी वो हिला सकता है। इसके साथ साथ भारी से भारी वो बोझ उठा सकता है और न जाने और भी बहुत सारे वो कामों को कर सकता है। इसके साथ साथ रोबोट जो है वो अपनी आत्मकथा में आगे बताता है कि जिस तरह से हमारे शरीर यानी मनुष्यों के शरीर में अलग अलग प्रकार के भेन होते हैं, जिसके द्वारा खून जो है एक जगह से दूसरे जगह जाता है, यानी कि उस नसों के द्वारा रक्त का प्रवाह होता है। उसी तरह से जो रोबोट है उसके शरीर में भी तार लगे हुए रहते हैं, जो कि उस तारों के द्वारा हमेशा विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है वो पास होते रहता है और उसी विद्युत के द्वारा उसे ऊर्जा मिलता है और इसी ऊर्जा से वो काम करता है। रोबोट जो होता है एक यानी कि नॉन लिविंग थिंग जिसको हम लोग कहते हैं, यानी कि निर्जीव एक पुतला की तरह होता है, लेकिन एक निर्जीव पुतला होने के साथ साथ वो बहुत सारे कामों को कर सकता है। रोबोट में मस्तिष्क की जगह कंप्यूटर होता है। वो कहता है कि जिस तरह से हमारे शरीर में यानी कि मनुष्यों के शरीर में जिस तरह से मस्तिष्क होता है, उसी तरह से उनके शरीर में जो होता है वो कंप्यूटर होता है और उनका जो मस्तिष्क जो कि कंप्यूटर है उसी के द्वारा दिए गए निर्देश पे वो काम करता है। कंप्यूटर के अंदर जितने भी बातें स्टोर रहती है उसी के अनुसार वो अपने अलग अलग कामों को कर सकता है। रोबोट की आँखों की जगह कैमरे, कान की जगह माइक्रोफोन तथा मुंह की जगह उसमें लाउड स्पीकर होता है और इसी से वो अपने कामों को सुनता है तथा करता है। इसके साथ साथ आगे रोबोट कहता है कि मैं तुम्हारा ही बनाया हुआ एक मशीनी मानव हूँ और मैं तुम्हारा एक सेवक हूँ जो बिना रुके हुए, बिना झल्लाए हुए, बिना खाए पिए तथा सर्दी, गर्मी, बरसात में एक ही गति से काम करता है। इसके साथ साथ वो आगे यह भी कहता है कि वह एक आज्ञाकारी सेवक है जो बिना हिचके और विरोध किए सभी कामों को कर सकता है। इसके साथ साथ रोबोट यह भी कहता है कि वो एक बार में 20 से 25 मजदूरों के बराबर काम कर सकता है और वो भी बिना किसी से कुछ कहे और बिना रोक टोक के। इसके साथ साथ रोबोट जो है वो अपनी आगे की विशेषताएं ये भी बताता है कि जो काम हम मनुष्य नहीं कर सकते हैं उस कामों को भी ये रोबोट आसानी से कर सकता है। वो कहता है कि मैं सुलगती हुई भट्टी में हाथ डालकर लोहे को निकाल सकता हूँ और ऐसा करने से वो कहता है कि उसका जो हाथ है वो नहीं जलता है। इसके साथ साथ वह यह भी बताता है कि अगर किसी घर में अगर आग लग जाता है तो आग बुझाने के लिए तथा उसमें फंसे हुए लोगों की जान बचाने के लिए भी वो बिना झिझक के साथ अंदर जा सकता है। इसके साथ साथ समुद्र में उसको कितनी भी गहराई पर अगर हम भेज दें, वहाँ से हमारे लिए वो सामानों को ढूंढ कर ला सकता है, उसे फिर भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके साथ साथ उसने यह भी बताया है कि उसी के द्वारा हमें मंगल ग्रह पर इस बात की जानकारी मिली है कि वहाँ कोई भी जीवन नहीं है। उसने यह भी कहा कि वो चंद्रमा की सतह पर मिट्टी को खोद के लाया था, जिसके कारण हमें परीक्षण करने के द्वारा चंद्रमा तथा मंगल ग्रह में क्या क्या चीज़ मौजूद हैं और कौन चीज़ मौजूद नहीं है, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। रोबोट के अंदर एक कमी भी है कि वो गंध को महसूस नहीं कर सकता है।
वह बताता है कि वो बगीचे में रखे हुए फूल को तो तोड़ के ला सकता है, लेकिन फूलों में अंतर नहीं कर सकता। वह यह नहीं बता सकता कि ये कौन सा फूल है तथा ये दूसरा जो है ये कौन सा फूल है। यानी कि उनमें सूंघने की जो शक्ति होती है, गंध महसूस करने की जो शक्ति होती है, वो नहीं होता है। उसकी उंगलियों में और हाथों में कई प्रकार की गतियाँ होती हैं, लेकिन वो बताता है कि उसकी जो गति है हमारी यानी कि मनुष्यों की जो गति है उससे बहुत ही कम होता है। रोबोट एक प्रकार से मनुष्य का सेवक है। उसकी सहायता से मनुष्य अपने ज़्यादा समय लगने वाले कामों को कम समय में कर सकता है। इसके साथ साथ उसकी गैर हाजिरी में जो रोबोट है वो कार्यों को कर सकता है। रोबोट कहता है कि आने वाले फ्यूचर में, आने वाले समय में हम सभी लोग अधिक से अधिक रोबोट पे डिपेंड होंगे। रोबोट के द्वारा ही हम लोग अपने कामों को करवाएंगे और जो रोबोट है बिना थके हुए, बिना हारे हुए हमारे सभी कामों को कर देगा। अंत में वो यह भी कहता है कि चाहे वो कितना भी चतुर हो और प्रत्येक कामों को कर ले, लेकिन आखिर में वो हमारा ही गुलाम है और हम मनुष्यों की मस्तिष्क का ही उपज है और उसी के कारण उसका निर्माण हुआ है। तो दोस्तों, यह था इस चैप्टर का एक छोटा सा ब्रीफ हिंदी समरी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।